हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं आपका गणित सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 की। देखिए, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वो मैंने आपका करवा दिया है, ठीक है। पूरा मैंने करवा दिया है आपका लासा मासा वाला जो चैप्टर था, और उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके आने थे मैंने सभी टाइप के आपके क्वेश्चन करवा दिए थे। अब आपका चैप्टर 2 है व्यंजकों की संक्रियाओं तथा कोष्ठकों का सरलीकरण, ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना, ठीक है। और अभी 2 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो यहाँ पे बोलने में काफ़ी दिक्कत थी, तो इसलिए वीडियो शूट नहीं हो पाई। तो अब तबीयत ठीक होने की वजह से अब रेगुलर मैं क्या है वीडियोस अब की अपलोड करूँगी, ठीक है, सारे ही टॉपिक की, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और जो भी मैं बता रही हूँ वो आप ध्यान से समझिए एक एक चीज़ को, ठीक है। तो देखिए, पहला है हमारा कि बीजीय जो आपके व्यंजक होते हैं वो होता क्या है। तो देखिए, बीजगणित में अज्ञात एवं ज्ञात राशियों का प्रयोग होता है, ठीक है। बीजगणित में क्या है, बहुत सारी राशियां प्रयुक्त होती हैं जिन्हें क्या है प्रतीकों तथा संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इसमें अधिकतर हिंदी वर्ण अक्षर जैसे का खा गा हो गया, ठीक है, और या फिर ए बी सी डी एक्स वाई जेड हम इसका यूज़ करते हैं। तो इन वर्णाक्षरों का मान अलग अलग होता है। ये जो आपके अक्षर होते हैं इन सभी का जो मान होता है ना वो अलग अलग होता है। इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें बीज कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, बीज कहा जाता है इन्हें, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि किसी संख्या और बीज की मौलिक गणितीय संक्रियाओं से युक्त संख्याओं के समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है, बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब देखिए, आपका एक तो सजातीय व्यंजक होता है और एक आपका होता है विजातीय व्यंजक। तो देखिए, सजातीय व्यंजक कौन सा होता है, ऐसा बहुपद व्यंजक जिसमें केवल एक ही चर हो, ठीक है, मतलब एक ही प्रकार के चर हो, कोई दूसरा चर ना हो। मतलब अगर एक्स चर है तो एक्स ही हो, और अगर वाई चर है तो वाई ही हो। तो ऐसे व्यंजक को हम क्या कहते हैं, सजातीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं 7x² 5x माइनस का 9। तो यहाँ पे जो एक चर है कौन सा है, आपका x। तो ये जो आपका ये वाला चर है यहाँ पे भी आपका x चर है, तो एक ही प्रकार का चर है। तो ये हो गया आपका सजातीय व्यंजक। और विजातीय व्यंजक क्या होता है, विजातीय व्यंजक में 2 प्रकार के चर होते हैं, ठीक है, देखते हैं हम। देखिए, विजातीय व्यंजक क्या है, ऐसे बहुपद व्यंजक जिनमें अलग अलग चर होते हैं, ठीक है, मैंने बताया अभी। तो ऐसे व्यंजक क्या होते हैं, विजातीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे कि आपका 5x + 7, 6x + 7y + 3, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार के जो आपके व्यंजक होंगे वो क्या होंगे, विजातीय व्यंजक होंगे, ठीक है। अब देखिए व्यंजकों की आपकी देखिए यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे 2 प्रकार के व्यंजक हैं। यहाँ पे देखिए एक x है और एक y है, 2 प्रकार के क्या है आपके चर हैं, तो इसलिए ये विजातीय हो गया, मतलब अलग अलग चर हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं। तो देखिए कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं। तो बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक है आपका व्यंजकों का जोड़, व्यंजकों का घटाना, व्यंजकों की गुणा, और क्या है व्यंजकों का भाग। ये आपकी 4 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, और इन्हीं 4 प्रकार की जो संक्रियाएं हैं इन्हीं से आपकी क्या है प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला हम देख लेते हैं कि व्यंजकों का जोड़। व्यंजकों का जोड़ क्या होता है। तो देखिए 3xy प्लस का 2y प्लस 3 आपका z तथा 5xy प्लस का 3y का योग आपको ज्ञात करना है, मतलब व्यंजकों का जोड़ करना है यहाँ पे। तो आप देखिए कैसे करेंगे व्यंजकों का जोड़। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3xy है आपका प्लस 2y प्लस का z। इसमें क्या जोड़ करना है आपका, 5xy प्लस का 3y, ठीक है, ये आपको जोड़ना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, पहले आप ब्रैकेट खोलेंगे 3xy प्लस 2y प्लस z। अब देखिए ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 5xy, ठीक है। अब प्लस 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 होता है तो प्लस 3y, ठीक है। अब देखिए जो एक से आपके चर हैं उनको एक साथ जोड़ना है आपको। जैसे कि ये एक xy है, ये भी आपका xy है, तो यहाँ पे 3xy और ये 5xy, तो 5 और 3 कितने होते हैं आपके, 8 होते हैं। तो यहाँ पे 8xy हो गया, ठीक है। अब ये y है और ये y है, तो 3 और 2 5 होते हैं, तो प्लस का 5y हो गया, ठीक है। और यहाँ पे z है बट कोई और z नहीं है, तो z आपका यही रहेगा, एक z। तो ये आपका क्या हो गया, व्यंजकों का आपका जोड़ हो गया, ठीक है। समझ में आ गया जोड़ कैसे करेंगे। जो एक समान जो आपके एक जैसे चर हैं उनको एक साथ जोड़ना है, और क्या है, अगर वो जुड़ रहे हैं तो जोड़ना है, और घट रहे हैं तो घटाना है। तो यहाँ पे व्यंजकों का जोड़ हो रहा है, तो जोड़ हमने देखिए कैसे करा। तो इस टाइप से ये होता है आपका व्यंजकों का जोड़, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा व्यंजकों का घटाना। अब देखिए व्यंजकों का घटाना,
2xy प्लस 6y प्लस का 3z में से हमें ये घटाना है। तो देखिए कैसे घटाएंगे, पहले ये आपकी संख्या दे रखी है उसको आप लिख लीजिए। क्या है आपका 2xy प्लस 6y प्लस 3z, ये आपने लिख लिया। अब इसे घटाना है तो हम घटाव का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। घटा दिए, फिर यहाँ पे क्या है xy माइनस 3y प्लस का क्या है 2z। अब देखिए ये आपका क्या है, इस तरह से हम घटाते हैं। अब इसको क्या है ब्रैकेट खोल लीजिए, 2xy प्लस 6y प्लस 3z। अब माइनस का xy हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3y प्लस का यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया 2z। अब देखिए एक जैसे चर देख लीजिए, ये 2xy ये xy, तो ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो दो में से अगर एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा, तो एक xy हो गया आपका। प्लस का ये प्लस का 6y 3z, सॉरी 3y, तो दोनों एक जैसे चर हैं बाई बाई, तो 6 और 3 9 होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9y, ठीक है। अब प्लस और माइनस, प्लस का 3z माइनस का 2z, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया, एक बचेगा, प्लस का z, क्योंकि प्लस के यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो प्लस का z, तो यहाँ पे आपका आ गया xy प्लस 9y प्लस z। ये हो गया आपका व्यंजकों का घटाना, ठीक है। अब देखिए व्यंजकों का जोड़ देख लिया हमने और घटाना देख लिया। अब देखेंगे हम व्यंजकों की गुणा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2x का इसके साथ क्या करना है, गुणा करनी है। तो 2x गुणा 4x माइनस 3y प्लस 5। अब देखिए इसकी जब हम गुणा करेंगे इससे, तो इसकी गुणा इससे होगी, फिर इससे होगी, फिर इससे होगी, एक एक संख्या से करनी है। ये नहीं कि आपने इससे इसकी कर दी और हो गई गुणा, ऐसे नहीं करनी है। मैं आपको पूरा डिटेल में लिख के बता देती हूँ। जैसे 2x गुणा 4x, फिर माइनस का 2x की गुणा 3y से, फिर प्लस 2x की गुणा 5 से, ठीक है। तो 2 चौक 8, x की x से तो x स्क्वायर, गुणा में घाते जुड़ती हैं, ठीक है। माइनस का 2 तियाँ 6 x और y प्लस 2 पंजे 10 10x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 8x स्क्वायर माइनस का 6xy प्लस का 10x। ये हो गई हमारी व्यंजकों की गुणा, ठीक है। इस तरह से हम गुणा करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर अगर एक दिया हो तो एक की गुणा करनी है, लेकिन सभी से करेंगे। ये नहीं आपने एक ही संख्या से कर दी, वो आपका गलत हो जाएगा उधर, ठीक है। जैसे इसका हम देखिए दूसरा भी देख लेते हैं कि हमें 2 की गुणा कैसे करेंगे। देखिए 2 यहाँ पे व्यंजक दे रखे हैं आपको, अब इनकी गुणा इससे करनी है। तो देखिए यहाँ पे ये कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x प्लस 2, इसकी गुणा हमें किससे करनी है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4, ठीक है। अब देखिए इसकी पहले इसकी गुणा इन सभी से, फिर इसकी गुणा इन सभी से, इस टाइप से करेंगे। यहाँ पे 3x गुणा x स्क्वायर, मैं आपको पूरा डिटेल में लिख के बता देती हूँ। माइनस का 2x गुणा 3x, फिर प्लस, फिर इसकी गुणा पहले हमने इससे करी, फिर इससे करी, अब इससे होगी 3x गुणा 4, ठीक है। अब देखो प्लस का 2 है, इसकी भी गुणा होगी, इसकी पहले इससे, फिर इससे और फिर इससे, ठीक है। तो प्लस का 2x स्क्वायर इससे हो गई, फिर प्लस का प्लस माइनस माइनस, फिर 2 दूनी 4x, ठीक है। फिर प्लस 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 2 चौक 8, ठीक है। तो देखिए अब हमने ये ऐसे लिख लिया। अब इसको क्या है गुणा कर लीजिए, 3 की गुणा में खाते जोड़ेंगे तो ये 2 है और एक ये है, 2 और 1 3 हो जाएंगे। 3x क्यूब माइनस का 2 2 तियाँ 6 x की x से x स्क्वायर प्लस 3 चौक 12x प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8। अब देखिए जो एक से चर हैं उनको क्या है जोड़ लीजिए, जो घटा रहे हैं उनको घटा दीजिए, ठीक है। 3x क्यूब यहाँ कोई नहीं है तो ऐसे लिख देंगे इसको, फिर x स्क्वायर और x स्क्वायर ये रहा है, तो ये आपका माइनस का है, ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होंगे, 6 में से 2 कितने बचेंगे 4, लेकिन माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे, तो माइनस के क्या होगा 4x स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक x ये है, एक x ये है, ठीक है। तो 12 और 4 हैं ये, तो प्लस के 12 और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 12 में से 4 गए, प्लस के बचेंगे, प्लस के ज़्यादा है ना, तो प्लस के कितने बचेंगे आपके 12 में से 4 गए 8, ठीक है। और x, और यहाँ पे क्या है 8 ही आपके ऐसे हैं, ठीक है। क्योंकि 8 अगर और कोई संख्या होती तो हम जोड़ते या घटाते। तो ये हो गई आपकी 2 तरह की जो गुणा है, मतलब 2 अगर संख्या दे रखी है तो उसकी गुणा कैसे करेंगे, पहले इसकी इन सब से करेंगे, फिर दूसरी वाली संख्या की इन सब से करेंगे। तो हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 8, ठीक है। तो ये हो गई हमारी व्यंजकों की गुणा। मैंने आपको एक वाली भी बता दी और मैंने आपको 2 वाली भी बता दी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम कि व्यंजकों की भाग कैसे करेंगे। अब देखिए ये है हमारी व्यंजकों की भाग। तो देखिए इसकी भाग हमें क्या करना है, 20x वाई को 4x से भाग करनी है। तो देखिए 20
एक्स वाई को भाग करनी है किससे, 4x से। ठीक है, तो या तो आप इसको क्या है बटे में लिख के भी कर सकते हैं, जैसे कि 20xy बटे 4x। ठीक है, तो यहाँ पे x से x कट गया, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे क्या बचा 5y आ गया आपका, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और एक दूसरा तरीका आपका ये भी है कि यहाँ पे आपने 20xy लिखा, जैसे आप करते हैं भाग 4x से भाग करनी है, तो यहाँ पे आपने कहा 4 पंजे 20। ठीक है, और यहाँ पे y नहीं है लेकिन यहाँ पे y भी कहते हैं, तो यहाँ पे 5y से कर देंगे, तो 4 पंजे 20, एक x ये और ये वाला y। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 5y आ गया, तो यहाँ पे आ गया 5y। ठीक है, तो देखिए दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई व्यंजकों की भाग हो गई आपकी। देखिए आप 2 में कैसे करेंगे, ये है आपका 2 वाला, इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4x से भाग करनी है किसको, 16x² प्लस 12x³ इसको गुणा मतलब भाग करनी है। तो देखिए 4 चौक 16 होते हैं, तो 4 और यहाँ x² लाना है, लेकिन यहाँ x है, इसका मतलब x एक और लगाना पड़ेगा, तभी तो x मिलके x² होंगे, तो 4 चौक 16 और x²। ठीक है, ये हो गया आपका इतना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या है देख लीजिए क्या है, घटेगा, फिर यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, चिन्ह बदल जाते हैं आपके, चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, ये करिए, अब क्या है नेक्स्ट उतार लीजिए 12x³। अब देखिए 12x³ आपने उतार लिया, अब क्या करेंगे हम, 3 चौक 12 होते हैं, तो प्लस का 3, यहाँ पे x है लेकिन हमें x³ लाना है, इसका मतलब x² और लगाना पड़ेंगे, 2 और 1 तभी तो 3 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तियाँ 12, x² और x, तो x³। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों कट गए, आपका 0 बच गया। ठीक है, मतलब पूरा आपका विभाजित हो गया, तो आपका कितना आ गया, जो भागफल है वो कितना आ गया, 4x प्लस 3x²। ठीक है, तो यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा, 4x प्लस 3x²। ठीक है, आगे बात समझ में कि भाग कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम सब तरह के क्वेश्चन देखेंगे कि सब तरह के क्वेश्चन हम कैसे मतलब हल करते हैं। देखिए मैंने आपके यहाँ पे बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस लिए हैं, हम वो सभी सॉल्व करेंगे। 3x² y³ को xy² से भाग करनी है, तो मैंने आपको 2 तरीके बताए, 3x² y³। ठीक है, इसको भाग करेंगे किससे, xy² से। ठीक है, तो देखिए 3 तो लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 लाना है हमें, एक x है, एक x यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब एक x भी लिखना पड़ेगा, यहाँ 3 y है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब एक y भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3। ठीक है, x और x² y 2 और ये y 1, तो यहाँ पे y³। ठीक है, चिन्ह यहाँ पे बदल गए, दोनों कट गए, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया भागफल, 3xy, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको भाग देंगे। आगे बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इसमें से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे पेपर में। देखिए मैं आपको पूरा ये समझा रही हूँ, आपको वीडियो लाइक जरूर करनी है और कमेंट में जरूर बताना है कि आपको समझ में आया है या नहीं आया, और वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें क्वेश्चन दे रखा है ये और ये, इसको क्या है घटाना है। देखिए इसमें से हमें ये घटाना है, तो देखिए हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो देखिए ये आप क्षैतिज रूप में कर सकते हैं और ऊर्ध्वाधर रूप में। मतलब क्षैतिज में क्या है, आप इसको इसमें से घटा दीजिए, और ऊर्ध्वाधर में क्या होता है, आप ऊपर नीचे रख के भी घटा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दोनों ही तरीके बताती हूँ, जैसे कि आपका ये हो गया x² प्लस y² माइनस का 2xy। ठीक है, ये हो गया आपका, और ये आपको इसमें से घटाना है ये, तो x² माइनस का y² प्लस का 4x। ठीक है, ये हो गया, तो इसको आपको घटाना है, तो आप क्या है ऊपर नीचे रख सकते हैं। अब देखिए माइनस है, तो माइनस में सारे ही चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कट गए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों प्लस के हैं, तो 1 और 1 2 हो गए, तो 2y²। ठीक है, अब यहाँ पे xy है, ये x है, तो मतलब ये अलग है ये भी अलग है, तो यहाँ पे क्या है माइनस का 4x और माइनस का 2xy, यही हो जाएगा आपका आंसर, ये घट के आएगा आपका। ठीक है, ये तो हो गया आपका ऊर्ध्वाधर रूप में कि ऊपर नीचे रख के आप ऐसे घटा सकते हैं। और अगर आप क्षैतिज रूप में देखना चाहें तो आपको क्या करना है, सिंपली x² प्लस y² माइनस का क्या हो जाएगा आपका 2xy। ठीक है, इसमें से आपको घटाना है x² माइनस y² प्लस का 4x। तो देखिए x² प्लस y² माइनस 2xy माइनस का x² माइनस माइनस प्लस y² माइनस प्लस माइनस 4x। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कट गए, ये प्लस, तो 2y² हो गया। यहाँ पे आप देखिए कोई एक सा नहीं रहा, तो माइनस का 2xy माइनस का 4x।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका तब भी ये वाला आंसर आया और आपने इस तरह से किया तब भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो दोनों समझ में आ गया। ये आपका सेकंड मेथड हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड। दोनों तरीके समझ में आ गए। आप ऐसे चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा ये संख्या दे रखी है और हमें इससे भाग करना है। ये हमारा व्यंजक दे रखा है। तो देखिए 3x से हमें भाग करना है किसको, 3x² प्लस 9x² प्लस का 6x। ठीक है, तो देखिए 3 यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 तो है ही, 2x होना चाहिए तो x से ही कर देंगे, x की इससे करेंगे तो 3x²। ठीक है, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कट गया। फिर यहाँ पे आपका 9x², अगली संख्या उतार ली हमने, तो प्लस का 3 तियाँ 9 होती हैं तो 3 और x 2 चाहिए तो 1 x और। ठीक है, तो 3 तियाँ 9, x की x से x²। ठीक है, यहाँ पे ये आपकी संख्या बदल गई, यहाँ पे ये आपका कट जाएगा इससे। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 होती हैं, नेक्स्ट उतार लेना है 6x, 3 दूनी 6 होती है तो प्लस का 2 और x तो है ही, यहाँ पे भी x चाहिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 तियाँ 6 और ये वाला x। ठीक है, ये माइनस और ये कट जाएंगे, ये भी आपका क्या हो गया, पूरा विभाजित हो गया। तो आपका जो भागफल निकल के आया वो कितना आया, x प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ये आ गया आपका भागफल निकल के। आगे बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से हो रही है आपके सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65z³ को इससे गुणा करनी है, तो गुणा कर दीजिए। 65z³ को गुणा करनी है 13zy² से। ठीक है, देखिए यहाँ पे 65z³ गुणा 13zy²। अब 13 पंजे कितने होते हैं बताइए, 13 पंजे आपके 65 ही होते हैं ना, 13 पंजे 65। ठीक है, 65 का 5 हो गया, हासिल आपके 6 लग गए, 13 छक 78, 78 और 6 कितने हो गए बताइए, 78 और 6 कितने हो गए। तो आपके 78 और 6 हो गए 84। तो यहाँ पे इसकी गुणा इससे करिए तो कितना आया हमारा 845। एक जेड गुणा में क्या है, घाते जुड़ेंगे तो z³ और ये z, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4। ठीक है, y² और ये y², तो y की घात 4। तो गुणा करके हमारा कितना आ गया 845, z की घात 4 और y की घात 4। तो इसकी इससे गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें इसकी इससे गुणा करनी है, कुछ नहीं करना है, सिंपली मैंने अभी बताया जो आपको वैसे ही करना है, एक एक से गुणा करनी है। जैसे 3x² प्लस 9x² प्लस का 6x, गुणा करनी है इसकी 3x से। ठीक है, तो 3 तियाँ 9x² और 1x ये वाला, तो 3 हो गए, 2 और 1 3 प्लस 3 निम 27x² और 1 x³ प्लस 3 छक 18 x की x से x²। ठीक है, या तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी x³ है और ये भी x³ है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 27 और 9 कितने होते हैं, 36 होते हैं, 36x³ प्लस 18x²। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे बात समझ में, गुणा कैसे करेंगे, इस तरह से क्या है आपकी गुणा होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 49p³ का इससे गुणा करनी है। तो देखिए इस कर दीजिए इसी गुणा, 49p³ गुणा 7p³ ठीक है, अब देखिए 7 7 की 49 से करनी है, तो 7 7 49, 49 7 243। ठीक है, 49 7 243 होते हैं, पी की पी से करेंगे तो p² हो जाएगा, पी क्यू का क्यूब है q², तो 3 और 2 5, 3 और 2 5। ठीक है, तो 243 p² की पावर 5। ठीक है, इस तरह से करते हैं हम ये क्वेश्चन। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमें दे रखे हैं, इनको सबको जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए 4x माइनस का y प्लस 7x प्लस का y प्लस 8x प्लस 7y 7y। देखिए 4x माइनस वाई, ब्रैकेट खोल लीजिए सबकी, प्लस का 7x प्लस वाई प्लस का 8x प्लस 7y। ठीक है, 7y। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्स वाले कौन से हैं, एक्स ये है और ये है,
तो आपका हो जाएगा 8, 8 और 4 12, 12 और 7, 12 7 19 होते हैं ना, तो 19x और y, ये वाला y और ये वाला y, तो 7 7 और एक ये वाला y हो गया आपका, 7 और एक 8, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, एक प्लस का y ये है, माइनस का y ये, तो इन दोनों को काट दीजिए, प्लस का आपका 7y बचेगा, प्लस का आपका 7y बचेगा। तो यहाँ पे आपको जोड़ के कितना आ गया, 19x प्लस का 7y, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखिए, इसको घटाना है आपको, ये आपको व्यंजक दे रखा है और इसको क्या है, घटाना है। तो देखिए x³ प्लस 6x² प्लस का 13x, इसको घटाना है किसमें से, इसमें से 12x² प्लस का 3x, ठीक है। तो यहाँ पे x³ प्लस 6x² प्लस का 13x माइनस का 12x² माइनस प्लस माइनस 3x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 12x² और ये 6x², तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, 12 में से 6 गए तो 6 बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का। लेकिन पहले x³ देखिए, ज़्यादा घात x की है ना, तो यहाँ पे x³ क्यूब कोई सा नहीं है, तो x³ ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, x³, फिर 12 में से 6 गए 6 बचेगा, माइनस का 6x², ठीक है, 13x और माइनस का 3x, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 13 में से 3 गए कितने बचेंगे, 10 बचेंगे, 10x किसके बचेंगे, प्लस के ज़्यादा है तो प्लस के बचेंगे, ठीक है। तो आपका आ गया x³ माइनस 6x² प्लस का 10x, ठीक है। तो ये हो गया आपके व्यंजकों का घटाना, ठीक है। तो मैंने जोड़ घटाव गुणा भाग सब बता दिया है कि किस तरीके से होंगे। आप लोग अच्छे से इन सवालों को क्या है समझ लीजिए और प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। आपकी बुक होगी आपके पास, या फिर आप क्या है क्वेश्चंस कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, नेट पे से ढूंढ सकते हैं, तो वहाँ से आप खूब प्रैक्टिस करिए इस तरह के क्वेश्चन की। आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा। एक वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा इसमें का व्यंजक वाला, और एक आपका आता है शॉर्ट में आता है, ठीक है। तो आप एक ये वाला आपका जो टॉपिक है वो भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। मिलते हैं आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक के साथ। आप लोगों को समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लोग लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको क्या है समझ में आया या नहीं आया, और वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।